मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 ठीक। बात करते हैं हम मैथ की। ठीक है भाई, ठीक है। वो एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास, जिसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। इंग्लिश में समझू तो फाइंड ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड एंड इंटीजर के हमें एचसीएफ एंड एलसीएम बताने, यानी कि जो इंटीजर हमें पूर्णांक दे रखे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक को इंटीजर। जो हमारे पास ये पूर्णांक दे रखे हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर मेथड में से हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर। जब हम देखेंगे फर्स्ट कि 12, 15 और 21 का इधर ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ 12, 15 और 21 का एलसीएम। ठीक है जी। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। तो पहला आंसर करते हैं हम। देखिए, जब बात एचसीएफ की होती है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की होती है, तब हम जितने भी नंबर्स या जितने भी इंटीजर्स हमको दिए हुए होते हैं उनका हम क्या करते हैं भैया, अलग अलग प्राइम फैक्टर या कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तब ध्यान दें 12, 15, 21 तो जिससे कटता है पहले एक से काटेंगे। एक से तो कोई मतलब ही नहीं होता, सबके गुणा में एक आता है, हम 2 से काटेंगे इसको। है 2 से शुरुआत करते हैं। 2 छिक्के 12 सम संख्या है, कट जाएगी 2 से। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 एकन 2। ये देखो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इसको देखो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। चलिए देखते हैं 12 के फैक्टर क्या है हमारे पास। 2 दूनी 4, सॉरी 3 से कटेगा बेटा, ध्यान नहीं दिया। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 एकन 12। चलिए 15 के देखते हैं। 3 पंजे 15 और 15 एकन 15। चलिए 21 के फैक्टर देखते हैं हम। 3 सत्ते 21 और 21 एकन 21। तब देखिए जो इसमें से हाई नंबर हो और एक सब में मैच आता हो, सबसे मैच सब में हो, सब में मैच खाता हो। ठीक है, यानी कि सब में आना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और भैया इसमें भी 3 है। तो हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए एचसीएफ, एक 3 बार 3 सब में है तो एक बार 3 आ गया, फिर एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। चलिए 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि 3 एकन 3, इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया भैया 3। भैया सभी संख्याओं का यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो 12, 15, 21 का एक साथ, सभी को एक साथ लेकर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 2 से काटेंगे। 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। चलिए यहीं से फिर काटेंगे इसे 2 से, तो 2 तिया 6 होता है, 15 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। चलिए 3 से काटिए। 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। चलिए फिर से इसे 5 से काटो, एक कटा हुआ है, 5 एकन 5 और 7 के 7। चलिए 7 से काट, समझ में आई?
ये तो कटे हुए थे 7 एकन 7। चलिए इनके गुणनखंड जो आए उनको मल्टीप्लाई में लीजिए। तो अब एलसीएम की बात चल रही है हमारी। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 तिया 14 तिया 42 यानी कि 420। एलसीएम कितना आ गया भैया हमारा 420। तो बात समझ में आई। अब आज जो गुणनखंड विधि से हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29 का एचसीएफ 17, 23 और 29 का एलसीएम और किस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है भैया, किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो एचसीएफ की जब बात आएगी तो अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो 17, 23, 29 के अलग अलग फैक्टर कीजिए। वो 17 17 से ही घटेगा, 17 एकन 17, 23 केवल 23 से ही घटेगा, 23 एकन 23 और 29 केवल 29 से ही घटेगा, 29 एकन 29। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि HCF नॉट इजकल टू 0, यानी कि HCF कभी भी 0 नहीं आता है ना, इसीलिए बोला था हमेशा देखो एक आता है, सबके मल्टीप्लाई में एक लगा के चलते हैं। तो 17 बराबर 17 के फैक्टर कितने आए 17 एकन 17, प्रत्येक नंबर के गुणा में एक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 17 एकन 17 ही हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इतना ये मैंने बताया था, ये आपको याद ही रखना है, हर नंबर के गुणा में एक लगा के चलना ही चलना है। देखिए 23 के फैक्टर आए आपके 23 एकन 23 और 29 के फैक्टर आए आपके 29 एकन 29। तो देखिए क्या मैच करता है सभी में, तो एक मैच करता है सभी में। तो एचसीएफ आ गया भैया इसका 1। बात समझ में आई। एचसीएफ कितना आ गया 1। आंसर करेंगे 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करेंगे एलसीएम के लिए। तो 17 से काटेंगे पहले, 17 एकन 17, 23 नहीं कटेगा और 29 भी नहीं कटेगा। फिर 23 से काटेंगे, एक तो कटा हुआ है, 23 एकन 23, 29 भी नहीं कटेगा। फिर 29 को 29 से काटेंगे, 1 1 29 एकन 29। चलिए सभी के गुणनखंड रख लेते हैं। तो एलसीएम की बात हो रही है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। चलिए गुणा कीजिए इनकी। देखिए देखिए 17 के गुणा 23 में करो, 23 में गुणा 17 की 7 दिया 21, 21 का 1 हासिल को 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 के 16। पहले का कर लिया तो पहले के नीचे क्रॉस 1 दिया 3 और 1 दूनी 2। चलिए 1 6 और 3 9 और 2 और 1 3। अब इसमें करिए 29 की गुणा, 391 में 29 की गुणा। ठीक है भाई, 391 में 29 की गुणा, 9 एकन 9, 9 नीम 81, 81 का 1 हासिल के लिए 8, 9 तिया 27 और 8 35, क्रॉस 2 एकन 2, 2 नीम 18, 18 का 8 हासिल के लिए 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 हासिल के लिए 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339। उसका एचसीएफ बदल के आ गया 11,339। आंसर करते हैं इसका, सभी के अलग अलग। तो 8 के फैक्टर अलग,
9 के फैक्टर अलग और 25 के फैक्टर अलग। 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं। 3 तिया 9 और 3 एकन 3। 25 को काटो, 25 केवल 5 से कटेगा। पचम 25 और 5 एकन 5। ठीक, देखिए 8 के फैक्टर आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 एकन 8। 9 के फैक्टर आए आपके 3 तिया 9 और 9 एकन 9 और 25 के फैक्टर आए आपके पचम 25, 25 एकन 25। सभी में एक कॉमन है, एचसीएफ आ गया 1। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 1। ठीक भाई, बात समझ में आई? इसका एचसीएफ आ गया 1, है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की। चलो आंसर करते हैं। तो 8 9 और 25 का एलसीएम 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 9 भी नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, 25 नहीं कटेगा। 5 से काटो, पचम 25 और फिर 5 से काट दो, 5 एकन 5। बात समझ में आई? चलिए कट गया। तब देखिए इसके गुणनखंड कितने आए। इसके गुणनखंड आए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना भैया। इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 3 चौक 12 का 3 चौक 12, 2 3 दूनी 6, 6 1 7, 24 तिया 72, 72 और 72 पंजे, 5 दूनी 10 की 0 1 पचहत्तर 35 35 और 1 36 और फिर 5 से 5 0 0, 5 6 30 की 0, 3 5 तिया 15 15 और 3 18 1800 आ गया ये इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया? 1800। ठीक, कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, तो हमें एलसीएम याद करना है। ठीक है, तब देखिए जब इसको हम आंसर करेंगे, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक साहब, बात समझ में आई? ये मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो 306 और गुणनफल होता है तो गुणा में करेंगे क्या? 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 और गुणा में क्या रह गया आपका? एलसीएम। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए। 306 गुणा 657 और भैया ये एलसीएम के गुणा में रखा हुआ है 9। तो जब कोई भी चीज गुणा में होती है और बराबर के इधर आती है तो किस में जाती है? भाग में। गुणा हमेशा बराबर के इधर आने पर भाग में चेंज हो जाती है, बताया ना, गुणा हमेशा भाग में चेंज होती है, तो वही प्रोसेस है यहाँ भी सेम। तो ये 9 एलसीएम के गुणा में से आएगा तो किस में जाएगा भैया? भाग में। 9 बराबर कितना रह गया? एलसीएम।
ठीक है, जो हमें निकालना था वो साइड में रह गया। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ से 3, आगे लगा 36 हो गया, 9 चौक 36, कितने बार गया 34 बार। तो 34 गुणा 657 डिवाइड बाई 9 एकन 9, 9 एकन 9 और 9 तिया 27, 34, 9 एकन 9 और 34 निम्मा 306, ठीक, बराबर में एलसीएम। तब देखिए गुणा कीजिए इसकी 657 की गुणा 34 से कीजिए, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल करो 4 पंजे 20, 20 4 पंजे 20, 20 और 2 22 का 2, हासिल को 2, 4 छीन 24, 24 और 2 26, गुणा 3 सत्ते 21 का 1, हासिल को 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल को 1, 3 छीन 4, सॉरी 3 छीन 18, 18 और 1 19, तो 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 का 3, हासिल के लिए 1, 11 और 1 12 का 2, हासिल के लिए 1, 1 और 1 2, तो ये आ गया 22,338। तो एलसीएम आया हमारा 22,338, ठीक। और इसके नीचे देखो, बात समझिए बेटा, चलिए इसके नीचे एक रखा हुआ है, तो बताया ना नीचे वाला होता है भाजक और ऊपर वाला होता है भाज्य। तो जब एक का भाग 22,338 में देंगे, एक का भाग 22,338 में देंगे, तो इतना ही लौट के आ जाएगा 22,338, 22,338, बात समझ में आई। तो इसका एचसीएफ निकल के आ गया इतना, है ना। तो एलसीएम, सॉरी एलसीएम कितना आ गया इसका 22,338। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है कि जांच करो कि क्या किसी संख्या, जांच करो कि क्या किसी संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तब देखिए बात को समझिए बेटा, हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने देखा कि कोई भी जब प्राकृतिक संख्या होती है तो 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि 10 होना चाहिए, तभी तो 0 आती है हमारे यहाँ प्राकृतिक संख्या में। भाई जब तक 10 नहीं होगा 0 कैसे आएगी, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। तो बात समझ में आई, 10 पे क्या आएगा, कोई 0 पर समाप्त होगी। कोई प्राकृतिक संख्या अगर 10 है तो किस पे समाप्त होगी, किसी 0 पे। तब देखिए हमें दे रखा है कि 6 की पावर n कोई प्राकृतिक संख्या है ना। n क्या है यहाँ पर, n बराबर है कोई प्राकृतिक संख्या, है ना। और ये किस पे समाप्त होनी चाहिए, समाप्त यानी कि खत्म, समाप्त किस पे होनी चाहिए, 0 पे, ठीक भाई। और इसके लिए हमें दे रखा है 6n। तो देखिए अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 तिया 6 की पावर n, है ना। तो ये तो 0 पे खत्म नहीं हुई, ये तो 3 पे खत्म, 2 पे खत्म हो रही है, 2 तिया 6, 6 पे खत्म हो रही है, 0 तो इसमें आ ही नहीं रहा, 0 पर तो समाप्ति हो ही नहीं रही। इसमें तो इनकी अगर गुणा की, इसको तोड़ा हमने, 2 तिया 6 हो गई, 6 पे खत्म हो गई। तो हमें ये देखना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर कब समाप्त होती है। तो देखिए भाई अगर इसकी जगह 2 गुणा 5 होता, 2 3 की जगह क्या होता 5, तो ये किस पे समाप्त होती, 0 पर समाप्त होती, क्योंकि वो कितना हो जाता, 2 पंजे 10, और 10 के लास्ट में यानी कि समाप्त 0 पर समाप्त हो रही है, यानी कि समाप्त का मतलब
खत्म, लास्ट में सबसे खत्म किस पे हो रही है? 0 पे। तो हमें क्या देखा कि अतः यह संख्या में 5 का कोई स्थान नहीं है। की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में में 5 नहीं आता। तो ये 6 की पावर जो n है ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात समझ में आई भैया? ठीक, बस इतना ही करके आना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका पूछने का मतलब है कि जांच करो कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ये कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये 6 की पावर n अंक में है, यानी कि 6 की पावर n कोई प्राकृतिक संख्या है जो कि कहाँ समाप्त होनी है? 0 पे समाप्त होनी है। तो n प्राकृतिक संख्या 0 पे कब समाप्त होती है? जब 10 होता है। तो अगर 6 के फैक्टर करें हमने तो 2 तिया 6 होता है। तो अगर 10 कब होता है? जब 2 पंजे 10 होता है। तो हमने देखा कि इसमें 5 का क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड 6 के गुणनखंड का है। यानी कि हमें ये देखना है कि भैया इसमें 5 होना चाहिए था जरूर। में नहीं है, नहीं है। ठीक है, 5 इसमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, तो कोई स्थान नहीं है इसका। तो 6 की पावर n या 6, ये 6 जो नंबर है, ये जो 6 नंबर है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो बात समझिए पहले, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से भाग देती है, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाता है, भाग देंगी, 2 से भाग दे देंगी, है ना, 2 से भाग कट जाएगा। अब देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें खुद से ही भाग जाए, जैसे 3 है, 7 है, 11 है ना। 9 नहीं हो सकती क्योंकि 9 में क्या होगा? 3 से चला जाएगा, है ना। तो किसी से जाना नहीं चाहिए अभाज्य संख्या में। तो 3, 7, 11 और 13 इस तरह से, जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता हो अभाज्य संख्या, और जो 2 से कट जाए वो भाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक ठीक, देखिए जब हम आंसर करेंगे इसका तो हमें दे रखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, और दूसरी साइड में हमें ये दे रखा है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है? 13 कॉमन है यहाँ से, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर क्या बचा? 7 गुणा 11 और ये 13 कॉमन आ गया, तो इसके साथ इन दोनों में से कॉमन आएगा। 13 कॉमन आने पर यहाँ 13 एकन 13, तो यहाँ गुणे में कितना बचा? पहले 1, 13 एकन 13 और प्लस 13 एकन 13 यानी कि 1। चलिए देखते हैं। 13 गुणा 11 सत्ते 77 और 77 एकम 77 प्लस के 1, तो 13 गुणा कितना हो गया? ये 77 और 1 78। चलिए 13 में 78 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 13 में 78 से गुणा कीजिए, सॉरी गुणा भाग नहीं, गुणा कीजिए। इनके बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल की 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 गुणा 1 अट्ठे 8 और 1 सत्ते 7, 4 8 और 3 11 का 1 हासिल के लिए 1 7
और 2 9 9 और 1 10, तो कितना आ गया ये 1014। तो ये आ गया हमारा 1014, जो कि हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से क्या होगा, भाग चला जाएगा, 2 से कट जाएगी। अब इसे देखिए, इसमें क्या कॉमन है हमारा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। चलो इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 7 गुणा 6 और 5 एकन 5, 1 बचा गुणा 5 4 का 4 बचा गुणा 3 का 3 गुणा 2 का 2 गुणा 1 का 1 और प्लस में 1। ठीक, चलिए करिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 एकन 24 और 24 छिक्के 24 छिक्के 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी कि 144 और 144 सत्ते 7 चौक 28 का 8 हासिल को 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 की 0 हासिल को 3, 7 एकन 7, 7 और 3 7 एकन 7, 7 और 3 10 आ गया 1008, 1008, 1008 और प्लस के कितना है 1, तो 5 1008 प्लस के 1, तो ये कितना हो गया 1009, जोड़ लिया इसमें एक। चलिए इसकी गुणा कीजिए, 1009 में 5 से गुणा करो, 5 नीम 45 का 5 हासिल को 4, 5 0 0 4 का 4 5 0 0 और 5 एकन 5, तो ये आ गया हमारे पास 5045। ठीक, ये भी कैसी है, भाज्य संख्या है, इसमें 5 से भाग चला जाएगा। ये भी कैसी है हमारे पास, भाज्य संख्या है। ठीक, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि राउंडिंग सर्कल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए वह दोनों कितने समय बाद कहीं पर मिलेंगे। मान के चलिए इनको कुछ नाम दे दीजिए, मान के चलिए ये सोनिया है ना, ये कौन है, सोनिया। जब हम हल करेंगे तो ये कह रहा है कि 12 मिनट में एक चक्कर 12 मिनट में एक चक्कर कौन लगा रही है, सोनिया। ठीक है, और एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं वो, और उसी राउंड को 18 मिनट में कौन लगा रहा है, रवि। 18 मिनट में कौन लगा रहा है भैया, रवि। तब बताया ना कि 18 मिनट में 12 मिनट में लगाते हैं, तथा मान लीजिए कि वह दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह दोनों प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो भैया दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, एलसीएम से मैं अब पड़ जाएगा कि कितनी मिनट बाद कहाँ पे मिलेंगे। चलिए 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 2 छिक्के 12 और 2 नीम 18, 2 तिया 6 9 ना कटे वो 3 3 एकन 3 3 तिया 9 3 1 1, इनके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद यह अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे भाई ये। ठीक है ना, इनका हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि दोनों एक ही साथ रन कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी को। मस्त पढ़ाई कीजिए, मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ इसी तरह से लगा रहूंगा। देखते हैं आप कितना समझते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।